साथ इस चर्चा में RSN सिंह हैं, उनका अभिनंदन है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ इस चर्चा में शरफुद्दीन अहमद साहब हैं, SDPI के सीनियर मेंबर हैं, उनका अभिनंदन है, जनरल सेक्रेटरी हैं। शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। दानिश कुरैशी जाने माने मुस्लिम चिंतक मेरे साथ जुड़ेंगे। असगर खान पेशे से वकील है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ रिजवान अहमद हैं, अब पेशे से वकील भी हैं और अब इस्लाम के बारे में जानकारी भी रखते हैं, उनका भी अभिनंदन है। आप और मेरे साथ तमाम मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। लेकिन RSN सिंह, ये कितना महत्वपूर्ण है जो NIA ने आज इतनी बड़ी रेड्स करी है? बहुत बहुत देर से रेड हुई है। ये रेड कम से कम 5 साल पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रैजेक्टरी बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। आपको मालूम है ये अल-कायदा तालिबान के साथ इनके लिंक है, मैं नहीं ऐसा कह रहा। ये बात तो 2012 में एफिडेविट पे केरला हाई कोर्ट में वहाँ की केरला की पुलिस ने ये दिया था। इनके यहाँ रेड हुए थे, कई बार रेड हुए, 2010 में हुए, 2012 में हुए, अल-कायदा के लिटरेचर मिले। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये धारणा है हमारे यहाँ कि नॉर्थ इंडिया में रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। आपको मैं बता दूं कि दक्षिण भारत में रेडिकलाइजेशन आज से नहीं, बहुत पहले से है। कोई लोग 1921 ना भूले, मोपला रिबेलियन वो खिलाफत मूवमेंट कैसे शुरू हुआ और वो हिंदू के अगेंस्ट कम्युनल राइट। सर 39 हिंदूज सर तन से जुदा एक बार में। इसके बारे में एनी बेसेंट ने लिखा है बड़े विस्तार से, इसके बारे में अंबेडकर ने लिखा है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो ये वहां की जो रेडिकलाइजेशन है साउथ इंडिया की, ये चली कैसे? ठीक है, एक मिनट, ये केरला से शुरू हुई, केरला से वो पहुंच के चली गई, वो एक कर्नाटका डिग्निटी फोरम था, उसको ले लिया। तमिलनाडु में मनीता करके संगठन था, उसको ले आगे लिया। इसमें चर्चा करेंगे। मैं रुक करता हूं शादाब चौहान का। जी, शादाब चौहान। Yes, Shaheen Bagh also one of the element. अब आप समझ रहे हैं शादाब चौहान, आप किन किन चीजों का समर्थन कर रहे थे? मुझे पता है आप देशभक्त आदमी हैं, जैसा आप निरंतर बोलते रहते हैं। एक सेकंड RSN होल्ड ऑन, यू मेड योर पॉइंट। जैसे आप देशभक्त आदमी हैं, आप लगातार बोलते रहते हैं शादाब चौहान, मेरी देशभक्ति पे कोई शक न करे। कोई आपकी देशभक्ति पे शक नहीं कर रहा, आप देशभक्त आदमी हैं। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि गाये बगाए आप PFI का समर्थन कर रहे थे? आप PFI के साथ खड़े हो गए थे, जो कि एंटी इंडिया संगठन है, SDPI के साथ खड़े हो गए थे। इनको चुप करा दीजिए तो मैं बात रखूं। जी, आप ये चुप हो जाए तो मैं बात रखूं। 40 सेकंड आपके पास है, बात रखिए। हाँ, पहली बात तो अमीश भाई बहुत स्पष्टता के साथ कहें कि हम लोग हर तरह के टेररिज्म को कंडम करते हैं, चाहे वो अजमल कसाब हो या नथुराम गोडसे हो। लेकिन NIA की एक्टिविटीज बहुत बार शक के दायरे में रही हैं। निसारुद्दीन 23 साल जेल में रहे, गुलजार बानी 16 साल, जहीरुद्दीन 23 साल, अब आमिर खान 14 साल, हबीब 14 साल, हुसैन 12 साल। उसके बाद अक्षरधाम ब्लास्ट में लोग 11 साल जेल में रहे। इरशाद और मोर्रफ मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में ये लोग जेल में रहे 20-20 साल। उसके बाद अदालत ने इनको बरी किया, इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है NIA ने। तो कोई एक्टिविटी अगर हुई है, कोई एक इंडिविजुअल गलत करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को कैसा करेंगे आप? और NIA को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि कितने टेररिस्ट लिंक मिले। तीसरी चीज, बजरंग दल क्या कहता है? एक सेकंड यहां विराम देते हैं थोड़ी देर के लिए। शादाब एक सेकंड, शादाब होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। ना आपने 50 सेकंड अपनी बात को रखा। आपको शक NIA पर है, आपको भरोसा PFI और SDPI पे है, ऐसा मानूं मैं? आप भारत की टॉप मोस्ट एजेंसी पर शक कर रहे हैं और SDPI और PFI पे भरोसा कर रहे हैं। ये NIA फैब्रिकेट करती है, फ्रेम करती है मुसलमानों को। मैंने नहीं कहा। इसमें मुसलमान कैसे आ गया? सुप्रीम कोर्ट को मानते इसमें मुसलमान कैसे आ गया? और ये आप मैं नहीं मानता। ये मुसलमान कैसे आ गया बीच के अंदर? किसने मुसलमान का नाम लिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या मुसलमान का नाम लिया? PFI SDPI में किसी ने मुसलमान का नाम लिया? मुसलमान का नाम आप लेकर आते हो। क्या कहा NIA के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NIA झूठा केस बना रही है मुसलमानों पर। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अक्षरधाम केस में। मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में क्या हुआ? RSN, ठीक है, you made your point, audio down. Okay, you audio down. RSN is equal to Muslims. इनका यही कहना, अगर ऐसा है तो सही है। ये खुद कह रहे हैं
PFI अगर कोई is गलत equal to करेगा, Muslim. तो अदालत उसका ये तो खुद कह करेगी। रही है बात को। अदरवाइज इनका लोग इनको क्या सहानुभूति है PFI से, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से? अरे साहब, अदालत फैसला करेगी। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? RSN अदालत को बोलने फैसला दीजिए, करेगी। 30 सेकंड। मैं और टेलीविजन ये पे रेट तो अपना नहीं डलती दलील है। रख रहा हूं। जो लोग रोज और जो बकवास हिंदुस्तान करते की हैं, दूसरे जनता धर्म पर फैसला टिप्पणी करते हैं, करेगी। उनके खिलाफ ये रेट नहीं डलती मैं- है। जो हथियार ले रहते हैं मैं आपके अपनी स्टूडियो दलील के रख करीब रहा में, हूं। जैसे वहां आप रेट क्या- नहीं डलती होते है। हैं। आप क्या खिचड़ी बनाने आए हैं? आप टेलीविजन चैनल पे अपनी दलील रखने आए। मैं खिचड़ी नहीं बनाता हूं, फिर आप परेशान हो जाएंगे। मैं खिचड़ी खाता उसी ही नहीं तरीके से हूं। मैं अपनी अरे दलील भाई पेश साहब, कर मैं रहा हूं। बिरयानी आप खाता हूं, अपनी खिचड़ी की दलील बात पेश कर रहा कीजिए हूं। नहीं, और मैं नहीं खाता खिचड़ी। अपना गंदा मुझे चेहरा खिचड़ी पूरे नहीं पसंद, मुझे हिंदुस्तान को बिरयानी दिखाइए, पसंद है। अपना आप क्या जिहादी बात कर रहे हैं? चेहरा। अरे भाई साहब, मुझे नहीं पसंद ये मत खिचड़ी। बोलिए कि मैं बिरयानी ये पसंद अदालत मुझे। है और क्या है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। फोर्थ स्टेट में मुझे नहीं पता। एक सेकंड, RSN, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। मैं देखिए, एक सेकंड, शादाब चौहान, ना जेल में खिचड़ी मिलती है ना बिरयानी मिलती है। ठंडा खाना मिलता है, वो भी कभी कभार सूखी रोटी के साथ, तो मिल जाता है, उसमें दाल होती है। जेल में ना बिरयानी मिलती है ना खिचड़ी मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ना खिचड़ी की बात है ना बिरयानी की बात है। आप इतने बड़े मैसिव ऑपरेशन को बहुत हल्के ढंग से ले रहे हैं। एंड यू, इस पैनल के अंदर अभी तक सिर्फ आप और एक और मेहमान बोले। RSN सिंह ने एक बारी मुसलमान का नाम नहीं लिया। ही जस्ट सेड कि वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहे थे और मैं उनको ट्रैक कर रहा था। मुसलमान का नाम लेकर आप आए। दिल में आप अपने चोर रखते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी ने नाम नहीं लिया। The problem is with you, not with RSN Singh. Yes. And you are asking, Yes, and you problem are is asking with a me, decorated because officer I'm ki targeted from what is your last local 25 standard? years by Let me NIA. tell you about That's RSN why I'm Singh. saying. Let me tell you about That's RSN why I'm Singh. Hold on. I'm in trouble from last 25 years. आप इत्मीनान रखिए ना। आप RSN सिंह के बारे में बात कर रहे हैं। He's a decorated officer. रॉ में रहे, आर्मी में रहे, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और मुझे उम्मीद है कि वो रिटायरमेंट होने के बाद भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, जो मां भारती के लिए करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। आप अपनी बात रखिए। मैंने बोला आप भी देशभक्त आदमी हैं। आपको PFI पर रेड हुई तो बड़ी आपको तो अच्छा ही लगा होगा, लेकिन आपने तो इसको बोल दिया कि NIA, आप NIA पे शक कर रहे हैं। कमाल की बात हो गई। और PFI को क्लीन चिट दे रहे हैं। RSN 30 सेकंड्स। नहीं, इनसे पूछिए कि क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए पाकिस्तान की कोई एजेंसी ले आए। किस पे भरोसा करते हैं? अगर हिंदुस्तान में किसी पे तो भरोसा करते होंगे। वो तो बुलाते हैं क्या हर मोदी जी डिबेट हमेशा। में ISI आई थी, महंगाई ISI बढ़ आई रही थी। है, ये महंगाई का बढ़ने का ISI मतलब है आई कि थी। आप जिहाद करेंगे, आप आपके दहशतगर्दी मित्र ने करेंगे, ISI को आप बुलाया लोगों था को प्रेम डराएंगे, से, आप हमने लोगों को ऑडियो बंद डराएंगे, करिए, आप हमने डराएंगे, डराया था। आप यहाँ सेक्स लेस बना के भेजेंगे, आप इस्लामिक स्टेट में आप लोगों को जबरदस्ती भेजेंगे। इस्लामिक स्टेट खुरासान अफगानिस्तान में और सीरिया में। क्या मतलब है आपका? यह हिंदुस्तान है और यह गजवाए हिंद की उल्टी धारा हिंदुस्तान से चलेगी, क्योंकि गजवाए फ्रांस नहीं है दुनिया में, गजवाए ब्रिटेन नहीं है, गजवाए पाकिस्तान नहीं है, गजवाए हिंदुस्तान है। और कान भर के सुन लो, यहीं से उल्टी धारा चलेगी। गजवाए हिंद की उल्टी धारा यहीं से चलेगी। ठीक है। सबसे नालायक मुसलमान अगर कोई है तो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान नहीं, देखिए मुझे लगता है किसी कम्युनिटी को एक तरह से हम नहीं कह सकते। एक सेकंड, होल्ड ऑन। उठा रखा है कैलिफेट का और जिहाद का, भारतीयों का है। जो भारत की बात करेगा, भारत में वो रहेगा। एक सेकंड। जाइए पाकिस्तान। देखिए, हम किसी कम्युनिटी को नहीं टारगेट कर सकते। मेरा बार बार निवेदन है, ये PFI का मामला है, उसी से जोड़ के देखें। माय हम्बल सबमिशन टू ऑल द पैनलिस्ट। मैं सीधा रुख करता हूं इस पूरी चर्चा के अंदर शराफुद्दीन अहमद साहब का, SDPI के वरिष्ठ आदमी है। अहमद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, जो इस समय हम देख रहे हैं खासतौर पर NIA रेड्स के संदर्भ में, वो क्यों महत्वपूर्ण है? और क्या आपको लगता नहीं है कि अगर कोई एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहा है तो एजेंसीज को पूर्ण हक है उस पर कार्रवाई करने का? सर, प्लीज मेक योर पॉइंट। My submission is I may not be interrupted for some moment. मेरा पहला ये, आपने जो आखिरी जुमला बोला था कि जो भारत की बात करेगा, और यही बात असल बात है, जो भारत की बात करेगा वो भारत पे राज करेगा या भारत में रहेगा। तो सबसे पहले SDPI अनइक्विवोकली ये बात कहती है
कि जो मुल्क का में रूल ऑफ लॉ है, बालादस्ती कानून की, और जो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान सबसे